हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल फोरेंसिक साइंस। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में गहराई से समझने वाले हैं, जो हमने कई बार बुक्स में पढ़ा है और हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन आसानी से हम उसे समझ नहीं पाते। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है ब्राइब एंड ट्रैप केसेस। ब्राइब एंड ट्रैप केसेस के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा ब्राइब कि ब्राइब और ट्रैप केस कंडक्ट हुआ है या फिर किसी ट्रैप केसेस चले हुए हैं। अब ये ट्रैप केसेस क्या है और ब्राइब क्या है? जनरली आप लोगों को पता है कि ये सीबीआई और एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही कंडक्ट करता है। जी हाँ, तो हम उसी ब्राइब एंड ट्रैप केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ टाइम के लिए पूरा ध्यान लगाकर हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये ब्राइब एंड ट्रैप केस है क्या। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर, कि ट्रैप केस कंडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, कस्टडी ऑफ एविडेंसेस, नेचर, इट्स यूज, ट्रबल शूट एंड डिफरेंट मेथड्स, कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं और हम इस ट्रैप केस में क्या चीज़ मेनली यूज़ करते हैं। सो कम फर्स्ट, दिस इज phenolphthalein टेस्ट। व्हाट इज दिस phenolphthalein टेस्ट? Mainly phenolphthalein test is conducted or carried out for generally bribe and trap cases, कि जनरली हम लोग फिनोफ्थलीन टेस्ट ही कंडक्ट करते हैं ब्राइब एंड ट्रैप केसेस के अंदर। आप लोगों ने ये पहले सुना होगा कि ट्रैप केस था और हमारा अक्यूज जो था उसके हाथ हमारे पिंक हो गए। वो कैसे होता है कि हैंड हमारा कलरलेस से या फिर वाइट से पिंक कैसे हुआ? तो वो पिंक कलर हमारा फिनोफ्थलीन टेस्ट की वजह से होता है, जो हम ब्राइब और ट्रैप केस में यूज़ कर रहे हैं, और नॉर्मली यही होता है। मेनली टू एजेंसीज आर देयर who work in this type of cases, and these agencies are ACB, Anti-Corruption Bureau, or CBI, Central Bureau of Investigation. These two agencies work in these cases which is carried out अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये हमारी दोनों ही एजेंसीज इस एक्ट के अंडर काम करती हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सर्टेन कंडीशंस आर मैंडेटरी फॉर लाइंग अगेंस्ट अ ब्राइब डिमांडिंग सर्वेंट, कि मेन हमारे पास में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कि कुछ कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस हमारी मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं कोई भी ट्रैप केस को करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पब्लिक सर्वेंट, मिडल मैन या फिर टॉट हैज़ टू बी डिमांडेड ब्राइब, कि उसने ब्राइब को डिमांड किया हो, उसने ब्राइब मांगा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी के ऊपर में केस करते हैं कि जिसने रिश्वत मांगी हुई होगी। अगर किसी ने रिश्वत मांगी ही नहीं है तो हम उसके ऊपर में केस कैसे कर सकते हैं? ओके, नेक्स्ट, विक्टिम हैज़ गिवन रिटन कंप्लेंट टू एंटी करप्शन ब्यूरो, कि जो भी हमारा विक्टिम है उसे अपना कंप्लेन रिटन में देना होगा एंटी करप्शन ब्यूरो को। किस लिए? वो भी एक एविडेंस के रूप में काम आएगा इन फ्यूचर, कि अगर उस विक्टिम ने मना कर दिया कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कंप्लेन किया ही नहीं, या फिर मैंने एफआईआर लिखाई ही नहीं है, तो आप कैसे ये ट्रैप केस कर रहे हो? तो उसके लिए रिटन कंप्लेंट इज नेसेसरी। सो प्रोसीजर क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज प्रॉपर प्रोसीजर विच इज फॉलोड बाय एसीबी और सीबीआई। फर्स्ट, bribe money is to be arranged by complainant, not by ACB और CBI, कि जितना भी ये मनी है वो हमारा कंप्लेनेंट ही अरेंज करेगा, ACB ऑफिसर या CBI ऑफिसर्स उसको अरेंज नहीं करेंगे। कि अगर ब्राइब
किसी भी ऑफिसर ने आपसे मांगा है 5,000, 10,000, 15, 20 अप टू 1 लाख और एनीवन, तो उस ब्राइब को अरेंज भी कंप्लेनेंट को ही करना है। अब कंप्लेन उसका है तो अरेंज भी वही करेगा। नेक्स्ट, सीरियल नंबर ऑफ करेंसी इज टू बी रिकॉर्डेड, कि जो भी अब करेंसी हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस ट्रैप केस में, उस करेंसी के सीरियल नंबर हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ कंप्लेनेंट शुड बी वेरीफाइड as sometimes complainant him or herself is of dubious character or want to take revenge from public servant, कि जो हमारा कंप्लेनेंट है उसका बैकग्राउंड वेरीफाई करना होता है। वो किस लिए, कि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन ड्यूबियस कैरेक्टर का हो, मीन्स दोगुला बंदा हो। अब ये भी हो सकता है कि वो पब्लिक सर्वेंट से अपना किसी चीज़ का बदला ले रहा है, रिवेंज ले रहा है, इसीलिए हमें कंप्लेनेंट का बैकग्राउंड भी वेरीफाई करना है। सो नेक्स्ट, कंप्लेनेंट रिलेशन विद ब्राइब डिमांडिंग ऑफिसर इज टू बी वेरीफाइड, कि ब्राइब डिमांडिंग ऑफिसर के साथ में कंप्लेनेंट का रिलेशन क्या है, क्या वो नॉर्मल पर्सन है या फिर उसका कोई रिश्तेदार है। बिकॉज हम क्या रहता है कि अपने घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए या फिर उन्हीं की रंजिश में ऐसे कोई भी कंप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट, FIR टुगेदर विद ओरिजिनल कंप्लेन इज टू बी सेंड टू स्पेशल जज ऑफ ACB, कि जो FIR अभी कंप्लेनेंट ने लिखाया है उसको हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में स्पेशल जज के पास में भेजते हैं। स्पेशल जज हैज़ टू कीप दिस FIR in his personal custody until trap case is executed. Then arrange independent person as a witness to the transaction and overhear the talk between victim and suspected public servant. अब हमें एक ऐसा अब CBI को एक ऐसा पर्सन भी अरेंज करना है जो इंडिपेंडेंट हो और जो हमारे एज ए विटनेस काम आए, कि जिसने ये देखा है कि हाँ पब्लिक सर्वेंट ने पैसा लिया है या फिर उसने उनको बात करते हुए सुना हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा विटनेस कंपल्सरी है। विटनेस टू कंप्लेन अकम्पनी विक्टिम with the trap scene should be a private citizen or another government servant from different department, कि जो भी हमारा अब विटनेस है वो कोई भी प्राइवेट सिटीजन हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है। इसके लिए कोई नेसेसरी नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा या फिर गजेटेड ऑफिसर रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज अगर गजेटेड ऑफिसर है, अगर उसने झूठ बोला तो उसको अपनी जॉब का रहेगा, कि अगर झूठ बोला तो उसकी जॉब भी जा सकती है। इसलिए पब्लिक सर्वेंट पर्टिकुलरली गजेटेड ऑफिसर शुड असिस्ट एज ए विटनेस इन ब्राइब एंड ट्रैप केस whenever anti-corruption agency requested him. Treat currency note with phenolphthalein powder. This powder adheres to the note surface but is hardly visible to naked eye. अब जितना भी हमारा करेंसी है, हमने जितना भी पैसा लिया है, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, फिनोफ्थलीन पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं, कि सभी नोट्स के ऊपर में हम लोग फिनोफ्थलीन लगा देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिनोफ्थलीन क्या होता है, नोट्स के ऊपर में अच्छे से चिपक जाता है और उसको ईज़िली विजिबल भी नहीं किया जा सकता, ईज़िली वो हमें दिखाई भी नहीं देता है। और जो मैंने पहले ही बताया था कि हमारा इस टेस्ट में रहेगा क्या, कि हमारा जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो बाद में पिंक कलर का हो जाएगा, और ये पिंक कलर हमारा फिनोफ्थलीन की वजह से हुआ है, इसीलिए हम लोग फिनोफ्थलीन पाउडर यूज़ कर रहे हैं। After corrupt official accept this currency, prepare a solution of sodium bicarbonate which is alkaline in nature.
अब जैसे ही हमारा करप्ट ऑफिसर है उसने करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब जितने भी वहाँ पर एसीबी या फिर सीबीआई ऑफिसर्स रहेंगे वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे वो उस पर्टिकुलर ऑफिसर की हैंड वॉशिंग लेते हैं। अगर हैंड वॉशिंग पिंक कलर की हो जाती है तो दैट मीन्स उस ऑफिसर ने नोट्स को लिया है। ओके, and phenolphthalein comes in contact with the alkaline solution and gives pink color even on notes or other substance। कि अगर जस्ट एज्यूम कि उसने करेंसी ना लेकर के कुछ और आइटम लिया, मीन्स गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, डायमंड हो गए, तो इन सभी के सभी सब्सटेंस पर हम लोग फिनोल्फ्थलीन यूज़ कर सकते हैं। फिनोल्फ्थलीन इन सभी चीज़ों के ऊपर में दिखाई नहीं देगा और वो ईजिली अधर भी हो जाता है। यस, सो नेक्स्ट इज कस्टडी ऑफ एविडेंस। व्हाट इज दिस कस्टडी ऑफ एविडेंस? अभी देखिए, यहाँ से हम लोगों ने हैंड वॉशिंग ली थी, या फिर जितने भी नोट्स है या फिर कोई और अदर सब्सटेंस है, कोई भी मेटल है एज लाइक गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, ये सब सब्सटेंस हैं और एज अ एविडेंस हम लोग इनको यूज़ करेंगे। तो इनकी कस्टडी कैसे रहेगी उसके बारे में हमें जानना है। सो फर्स्ट इज प्रिपेयर प्रॉपर सीजर मेमो ऑफ ऑल द सीज्ड आइटम ऑन स्पॉट, कि उस जगह पर हमारे जितने भी इस तरीके के सब्सटेंस हैं उनको हम पैक कर लेंगे, प्रॉपर सीज कर लेंगे, और उन सीज्ड आइटम पर हम विटनेस के और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साइन लेंगे कि ये पर्टिकुलर विटनेस और ये ऑफिसर हमारे उस टाइम पर उस स्पॉट पर प्रेजेंट थे जब हम लोगों ने इन सब्सटेंस को सीज किया था। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव टू इन्फॉर्म सुपरवाइजर ऑफ ट्रैप्ड ऑफिसर as concerned department has to suspend guilty officer immediately। कि इसके बाद में हमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना होगा कि आपका ऑफिसर इस तरीके से ट्रैप केस में पकड़ा गया है, और फिर वो सुपरवाइज़र क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑफिसर को सस्पेंड कर देगा। यस, आफ्टर दैट प्रेजेंट द ट्रैप्ड ऑफिसर इन स्पेशल कोर्ट ऑफ एंटी करप्शन। कि इसके बाद में जो हमारा ऑफिसर है, ट्रैप्ड ऑफिसर है, उसको हमें एंटी करप्शन कोर्ट में भी प्रेजेंट करना होगा एज लाइक नॉर्मल केसेस। यस, with phenolphthalein another chemical is also mixed because phenolphthalein is present in some medicine as well। अब ऐसा किस लिए कर रहे हैं हम कि फिनोल्फ्थलीन के साथ में कोई और केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं। रीज़न इज़ कि फिनोल्फ्थलीन हमारे कुछ अनदर मेडिसिन्स में भी मिलता है। अब अगर एक्यूज या फिर ट्रैप्ड ऑफिसर बाद में ये बोले कि फिनोल्फ्थलीन उसके हाथ पर इसीलिए आया बिकॉज वो बेंजोडायाज़ेपाम ले रहा है या कोई और मेडिसिन ले रहा है जिसमें फिनोल्फ्थलीन प्रेजेंट है, तो और इस वजह से उसकी वॉशिंग में पिंक कलर आया है, तो उन केसेस से बचने के लिए हम लोग फिनोल्फ्थलीन के साथ एक और केमिकल मिक्स करते हैं, कोई और केमिकल्स। एंड फिनोल्फ्थलीन इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। फिनोल्फ्थलीन हमारे कार्सिनोजेनिक रहता है नेचर में, कि ये कैंसर कोज करता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज़ करते हैं तो ये कैंसर भी कोज करता है। अब फोरेंसिक इन्वॉल्वमेंट कहाँ आया? हमने पूरा ट्रैप केस कर लिया है, ब्राइब एंड ट्रैप केस, बट फोरेंसिक का तो यहाँ पर अभी कोई भी नाम नहीं आया। अब ये फोरेंसिक इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमारा काम हुआ था, हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग ली है, और जितने भी हमारे अदर सीज्ड आइटम हैं वो, कि नोट्स हैं, गोल्ड, मेटल, डायमंड, ये सब चीज़ें, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग फोरेंसिक लैब में भेजते हैं, सेंड टू फोरेंसिक लेबोरेटरीज अलोंग विथ अदर बिलोंगिंग्स। हम उन सभी के सभी आइटम्स को फोरेंसिक लेबोरेटरीज में भेज देते हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए कि
क्या ये टेस्ट पॉजिटिव है? बिकॉज फिनोफ्थिलीन टेस्ट हमने वहाँ पर जनरली जो किया उसके अंदर में तो हमें एक और केस मिला कि जिसमें एक्यूज्ड ने बोला है कि वो किसी और मेडिसिन का फिनोफ्थिलीन है, उसने नोट्स या फिर अदर ब्राइब डिमांड नहीं किया है। ओके और फिनोफ्थिलीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1871। 1871 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। अब फिनोफ्थिलीन का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं और ये पिंक कलर क्यों दे रहा है, इसके बारे में पता कर लेते हैं। ये देखेंगे फिनोफ्थिलीन का हमारा जनरल स्ट्रक्चर रहता है, केमिकल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास दो फिनोल रिंग हैं, एक ये, एक हमारे यहाँ इधर से बेंजीन रिंग है, दोनों हमारे एस्टर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास में बॉन्ड है, ये तीनों के तीनों बेंजीन और बीच में कार्बन COO इस ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं इधर। बट इधर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इधर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इधर भी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर ये ब्रोकन बॉन्ड दिखा है। ब्रोकन मीन्स टू से कि ये वीक बॉन्ड है यहाँ। अब ये वीक बॉन्ड है और ट्रांजिशन शो कर रहा है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी वजह से हमें पिंक कलर शो होता है। नेक्स्ट इसने बोला कि यूज़ कहाँ है, कि हम लोग फिनोफ्थिलीन का फर्दर यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ यूज्ड एज लेक्सेटिव, कि हम इसको एज ए लेक्सेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि एक टाइप का ड्रग है। तो इट्स लेक्सेटिव इफेक्ट्स आर हार्श और लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म प्रिजम्पटिव ब्लड टेस्ट विच इज़ कैसलमेयर टेस्ट। अब कैसलमेयर टेस्ट में ये कैसे काम करता है, ये हमारा फिनोफ्थिलीन था, नॉर्मल ये हमारा फिनोफ्थिलीन है, कोई कलर नहीं है, बट हमने यहाँ पर इसको KOH के साथ में मिक्स किया, KOH की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन की है। तो यहाँ पर मैं ये देखिए, ये 2K पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर में, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इसके ऊपर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन होगा तो पिंक कलर शो होगा। कोई भी कलर है हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से ही शो होता है। ओके, बट इसमें भी क्या है कि कुछ टाइम के बाद में रिडक्शन होती है, रिडक्शन हुआ तो फिर से नो कलर हो गया। ठीक है, बट ऑक्सीडेशन अगर हुई तो फिर से ये पिंक कलर हो जाएगा। ओके, सो अब ये हमारा ट्रैप केस था, बट ट्रबल शूट इन ट्रैप केस, कि व्हाट आर द ट्रबल शूट इन ट्रैप केस। कोई भी केस हमारा ऐसा नहीं होता फोरेंसिक्स में या फिर नॉर्मल लाइफ में भी कि जहाँ पर कोई भी ट्रबल शूट ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब इस केस में, ट्रैप केसेस में और फिनोफ्थिलीन टेस्ट में ट्रबल शूट कहाँ आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पिंक कलर फेड्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कि पिंक कलर हमारा क्या है, डिसअपियर हो जाता है, कुछ ही टाइम के बाद में फेड हो जाता है, लाइट कलर का होएगा, फिर धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा। वो किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ओके, और इस चीज़ से बचने के लिए कि हमारा पिंक कलर फेड ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए, इस ट्रबल शूट को ओवरकम करने के लिए हाइड्रोक्विनोन इज एडेड टू ओवरकम दिस इन रेशियो 1000:2। Next is it can be easily mixed with phenolphthalein powder before using it. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी भी पाउडर में हाइड्रोक्विनोन मिला रहे हैं या फिर फिनोफ्थिलीन में हम लोग हाइड्रोक्विनोन मिला रहे हैं, तो हम एक ऐसी सब्सटेंस को ही मिलाएंगे जो इजीली मिक्स हो जाए और जो विजिबल भी ना हो। और हाइड्रोक्विनोन के पास में वो सेम प्रॉपर्टी है कि ये इजीली मिक्स हो जाता है। पहले हम फिनोफ्थिलीन के साथ में इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर नोट्स या फिर किसी और आइटम के ऊपर में स्प्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट, अब ट्रैप केस हमारा हो गया, ट्रबल शूट हो गया, तो उसके लिए अब
पनिशमेंट भी रहेगी, जो भी हमारा अक्यूज है। अब वो पनिशमेंट क्या है? अंडर एक्ट 1988 पनिशमेंट इज 6 month to 7 year along with पेनल्टी, कि 6 महीने से 7 साल की सज़ा हो सकती है, वो भी पेनल्टी के साथ। मीन्स कि उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा, बट कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट भी हमारा फिक्स रहता है, या फिर उस चीज़ के ऊपर में कि उसने कितना ब्राइब डिमांड किया था। कि अगर उसने 1 लाख मांगा है, 2 लाख मांगा है, तो उसके ऊपर तो उसका कुछ परसेंट, और अगर उसने कम डिमांड किया है तो उसका कुछ परसेंट कम डिमांड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही उससे लेंगे। यस। फोरेंसिक इन केस ऑफ ट्रैप केसेस। अब फोरेंसिक्स का हमने यूज़ किया था, बट फोरेंसिक लैब में आने के बाद अब हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा मेन टेस्ट रहता है वो पीएच टेस्ट रहता है। पीएच टेस्ट ही क्यों रहता है? बिकॉज फिनोफ्थलीन ने हमारा पिंक कलर दिया, वो पिंक कलर के पीछे में रीज़न भी दिया। अब पीएच टेस्ट हम लोग नॉर्मल करते हैं, और इसमें हमें पता है कि ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताता है, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये उसके बारे में बताता है। और हर एक चीज़ का, एसिड, बेस, या फिर एनी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, हर किसी का अपना एक फिक्स पीएच रहता है। अब फिनोफ्थलीन जो है हमारा, इसका पीएच 8.2 टू 9.8 रहता है। 8.2 टू 9.8। अब ये पीएच को पता करने के लिए हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं। ओके। अब जनरली द रोल ऑफ पीएच इज very important for presence of phenolphthalein in pink color. pH interval for pink color of phenolphthalein ranges from 8.2 to 9.8। कि जो हमारा pH है, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया वही, कि pH हमारा फिनोफ्थलीन का 8.2 to 9.8 रहेगा। Therefore it comes very important to prove pH in between this interval। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम उन वॉशिंग्स का पीएच इसके बीच में लेकर के आए, या फिर उन वॉशिंग्स का पीएच हमारा 8.2 टू 9.8 के बीच में है। जैसे कोई भी प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, इसी तरीके से पहले बेसिक्स टेस्ट होते हैं। ओके, प्रिलिमिनरी टेस्ट रहता है। अब ये फिनोफ्थलीन के केसेस में प्रिलिमिनरी टेस्ट हमारा पीएच टेस्ट ही है, कि पहले पीएच टेस्ट हो जाए, उसके बाद में हम फर्दर टेस्ट करेंगे। कि अगर एक बार हमारे इस सॉल्यूशन का पीएच 8.2 टू 9.8 आ गया, फिर हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं। हम हर किसी केस में यही करते हैं। अब आता है कि हमें पीएच तो पता करना है, बट उसके मेथड हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पीएच स्ट्रिप टेस्ट, जिसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। जो हमारे पीएच स्ट्रिप्स आती है पीएच स्केल के साथ, स्ट्रिप को लिया, सॉल्यूशन में डाला, डिप किया, फ्यू सेकंड्स के लिए बाहर निकाला, कलर को मैच किया पीएच स्केल के साथ, और रीडिंग नोट किया। सेम इसने वाला, टेक अप्रोप्रिएट स्ट्रिप हेल्प टू नो पीएच ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये क्या बोलता है? बाय यूजिंग पीएच मीटर। पीएच मीटर ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, बिकॉज मीटर को जैसे थर्मामीटर है इसी तरीके से पीएच मीटर डाला डायरेक्ट सॉल्यूशन में, और पीएच को डिटेक्ट किया, रीडिंग आ गई, रीडिंग को लिख लिया। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ कलर बेस्ड ऑन पीएच। कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भी होता है कलर का बेस्ड ऑन पीएच। वो कैसे? अब जैसा मैंने ये पहले ही बताया है कि पीएच ऑफ फिनोफ्थलीन जो है वो 8.2 टू 9.8 है। अब पीएच अगर 8.2 से कम होगा तो भी वो कलरलेस हो जाएगा, अगर 9.8 से ज़्यादा हुआ तो भी वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो इसी के लिए इसने बोला टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एग्जिबिट सॉल्यूशन एंड एसिडिफाई इट
विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl, कि हमने एग्जिबिट सॉल्यूशन लिया है क्यों और फिर उसको एसिडिफाई किया है। नेक्स्ट इज इमिडिएटली द पिंक कलर डिसअपियर। इमिडिएटली क्या होगा, पिंक कलर हमारा डिसअपियर हो जाएगा एज pH falls below 8. Since this is reversible process, further addition of NaOH will again turn the colorless solution into pink. कि अगर pH कम हो गया, अब ये देखिए सबको पता है और पता भी होना चाहिए, बिकॉज ये हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि हमारा pH स्केल पर मैक्सिमम 14 तक रीडिंग होती हैं। अगर हमारी 0 to 7 तक अगर रीडिंग आती है तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, और 7 to 14 के बीच में हमारा बेसिक सॉल्यूशन रहते हैं, और 7 हमारा स्टैंडर्ड है, जो रीडिंग हमारी डिस्टिल्ड वाटर की आती है, राइट। अब अगर 7 से कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको 7 से ज़्यादा लाने के लिए हमें उसको बेसिक बनाना पड़ेगा, तब भी तो वो 8.2 to 9.8 के बीच में आएगा। और अगर 9.8 से वो ज़्यादा हो गया है, मीन्स वो हाईली बेसिक हो गया है, तो उस सॉल्यूशन को स्लाइटली एसिडिक बनाने के लिए हमें एसिड डालना पड़ेगा, और वही चीज़ इसने यहाँ पर मैं बोली। ओके, यस। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट above 9.8 to 10 further addition of alkaline solution will fade the pink color and color may disappear again due to formation of POS3 ions which is colorless। अब हमारा pH का हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, यूज ऑफ FTIR। नेक्स्ट वन यूज ऑफ TLC एंड HPTLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और हाइफेनेटेड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इनका भी हम लोग फिनोल्फिन टेस्ट में यूज़ करते हैं। वो कैसे हैं, TLC के बारे में हम लोगों को पता ही है कि 2 फेज रहेंगी, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में हमारा सिलिका जेल रहता है, और मोबाइल फेज में बेंजीन डाइहेक्सेन एसिटिक एसिड, जिसका रेशो रहता है 75:15:5, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन, जिसका रेशो है हमारा 8:2, एंड इथाइल एसीटोन मिथेनॉल एंड अमोनिया सॉल्यूशन इन रेशो 8.5, रेशो 1.0, रेशो 0.5। ये हमारा TLC का रहेगा। और इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, टेक appropriate amount of exhibit solution, make this solution acidic with addition of dilute HCl dropwise till pH about 4 to 5। जब तक हमारा pH 4 to 5 नहीं हो जाता तब तक हमें इसके अंदर HCl डालना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने अभी लास्ट स्लाइड में यही बताया कि अगर हमें सॉल्यूशन का pH 7 से अगर कम लेकर के आना है, स्लाइटली एसिडिक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर में हम लोग एसिड ही मिलाएंगे। अगर बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक को एसिड बनाने के लिए एसिड ही डालेंगे ना। नेक्स्ट इज एड एक्सट्रैक्ट विथ 20 to 25 ml of solvent ether twice and evaporate till concentrate and use for another test। और फर्दर टेस्ट के लिए फिर हम लोग इसको यूज करते हैं। ईथर एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस एंड रेजिड्यू कैन बी डिजोल्व इन इथेनॉल विच कैन बी यूज्ड फॉर अनदर टेस्ट। अब हम लोगों ने TLC किया, HPTLC किया, इसके बाद में मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है कि हम इसको देख कैसे सकते हैं फिनोल्फिन को। सबसे पहला स्प्रे ऑफ डाइल्यूट NaOH, कि अगर हम डाइल्यूट NaOH का स्प्रे करेंगे तो भी हमें फिनोल्फिन दिखाई देगा। एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। और यूवी लाइट के अंदर तो हमें मोस्ट ऑफ सभी कलर्स दिखाई देते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्रिक एग्जामिनेशन, कि ये स्पेक्ट्रोमेट्रिक एग्जामिनेशन क्या है। अब स्पेक्ट्रम हमें मिलता है प्रॉपर,
आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास में प्रॉपर स्पेक्ट्रम रहता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। विजिबल रेंज में होती है, इंफ्रारेड में होते हैं, यूवी रेंज होती है, कॉस्मिक रेज होती है। ये सब हमारा स्पेक्ट्रम रहता है। अब इस स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ की हमारी लाइट्स होती है, रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। सो इसके लिए इसने क्या बोला, टेक ए पोर्शन ऑफ एग्जिबिट सॉल्यूशन, कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसका एक थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, फिल्टर करेंगे एंड स्कैन ऑन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर में हम लोग स्कैनिंग करते हैं। नोट द एब्जॉर्बेंस। अब जैसे ही हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन करेंगे तो वहाँ से जितनी भी हमारी लाइट निकलती है वो एग्जिबिट सॉल्यूशन को क्रॉस करके निकलेगी। अब वो क्रॉसिंग सॉल्यूशन ने कितने वेवलेंथ की लाइट्स को अब्जॉर्ब किया है वो हमारी नोट डाउन हो जाएगी। ओके। Pink color of phenolphthalein in aqueous sodium bicarbonate solution gives the wavelength maximum 550 to 555 नैनोमीटर। कि जो हमारा फिनोफ्थलीन है जिसको हमने मिक्स किया था सोडियम कार्बोनेट के साथ, वो अब्जॉर्ब करता है 550 टू 555 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट्स को। तो भी हमें पता चल जाएगा। और फिनोफ्थलीन को अगर हमने अल्कोहल के साथ में मिक्स किया है तो वो अब्जॉर्ब करता है 277 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। अब इन्हीं चीज़ों को इन्हीं वेवलेंथ के ऊपर में बेस करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज हमारे पास में एक प्रॉपर टेबल है, चार्ट है, उससे हम लोग मैच करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर रीडिंग हमारी किससे बिलोंग करती है। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका मैं आपको जवाब दे सकूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि ऐसे अलग अलग फोरेंसिक्स के टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई अदर फोरेंसिक टॉपिक पर मुझे और वीडियो बनानी चाहिए और शेयर करनी चाहिए तो आप उसे भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।